अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हों, खुश हों और मज़े में हों। और आज जो है वो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा मौसम है। नॉर्मली जो है वो वेदर फ़ोरकास्ट अगर बताई जाए कि स्नो होनी है, तो हम लोग सारा दिन वेट करते हैं, लेकिन समटाइम्स स्नो नहीं भी होती। लेकिन आज जो है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली स्नो हुई। जब मैंने सुबह कर्टन्स पीछे किए, तो बाहर इतनी तेज़ स्नोफॉल हो रही थी कि बस मेरे से तो घर बैठना बहुत मुश्किल हो गया। और वैसे भी ब्रेड भी ख़त्म थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो जाके ले आते हैं, लेकिन मुझे तो बहाना चाहिए था बाहर जाने का। और वैसे तो स्नो मुझे बहुत अच्छी लगती है, अगर वो मतलब स्नोफॉल हो रही हो तो तब तो मेरी फ़ेवरेट है। और मैं जो है ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। सो मैंने सोचा कि मैं जो है वो जाती हूँ। हालाँकि नॉर्मली जो है मैं ये जो कॉर्नर शॉप है इस पे नहीं जाती, मैं अवॉइड करती हूँ जाना और कोई ना कोई बहाना बनाती हूँ। लेकिन आज जो है वो मैं कॉर्नर शॉप पे आ गई थी और मुझे ब्रेड चाहिए थी, साथ में कुछ और चीज़ें भी मैंने लेनी थी। बहुत छोटी-सी ये शॉप है जहाँ पे बस बेसिक चीज़ें ही मिलती हैं। लेकिन ये है कि इतने ख़राब वेदर में ये शॉप खुली थी, तो ये एक ब्लेसिंग लगी कि चलें एटलीस्ट हम जो है ना वो ब्रेड तो ले ही सकते हैं। क्योंकि वेदर की एज़ सच कोई फ़ोरकास्ट नहीं थी कि स्नो होनी है। और मैं जो है वो बस कॉर्नर शॉप पे आई, थोड़ा-सा राउंड लगाया, कुछ 1-2 चीज़ें मैंने पिक की और मैंने सोचा कि चलें लेती हूँ और फिर घर जाती हूँ। चीज़ें लेने के बाद जो है वो मैं अभी जा रही हूँ वापस घर। और साथ-साथ बिल्कुल बच्चों की तरह मैं एक्साइटेड थी कि मतलब स्नो हो रही है और साथ में आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट्स भी बिल्कुल खाली हैं, लोग बिल्कुल नहीं हैं क्योंकि संडे है, संडे को नॉर्मली जो है वो लोग लेट उठते हैं। तो आज भी बस यही था, मुझे लग रहा था मैं ही हूँ या मेरे से पहले 1-2 बंदे शायद कॉर्नर शॉप पे ही आए हुए थे और शायद वो भी ब्रेड ही लेने के लिए आए होंगे या कुछ ब्रेड बटर इस तरह की ना ब्रेकफ़ास्ट लेने के लिए। सो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो ये जो है वो स्नो स्टॉप हो जाए और मैं जो है वो जल्दी से जाऊँ और थोड़ा-सा एन्जॉय भी कर लूँ। और इतना हसीन लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था कि बस मेरा दिल चाह रहा था आज मुझे घर नहीं जाना। आज जो है वो मैं थोड़ी देर बाहर ही रहूँगी, लेकिन ऑब्वियसली बच्चे जो हैं वो घर में वेट कर रहे थे ब्रेकफ़ास्ट के लिए। सो मैं जो है वो वापस घर जा रही थी और साथ-साथ मैं प्लान कर रही थी कि मुझे उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि इतने प्यारे मौसम में घर बैठना तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। क्योंकि ये है कि घर के काम जो हैं वो तो हम डेली बेसिस पे ही करते हैं और वो होते हैं। लेकिन इतना प्यारा मौसम ये तो कभी-कभार आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जाती हूँ घर और घर जाके मैं बनाती हूँ ब्रेकफ़ास्ट, बच्चों को देती हूँ, हस्बैंड को देती हूँ और उसके बाद जो है वो मैं कुछ प्लान करूँगी कि मुझे कहाँ जाना है। और गाड़ी में तो कहीं जाना पॉसिबल नहीं था आज क्योंकि जो स्ट्रीट्स हैं वो फुल ऑफ स्नो थी और बिल्कुल भी मतलब यहाँ पे नहीं गाड़ी चल सकती थी। और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं बच्चों को लेके आ गई थी गार्डन में, घर के अंदर हुआ हुआ था मेस। लेकिन मैंने उस सब चीज़ों को मैंने इग्नोर किया और मैंने कहा मुझे भी आज बच्चों के साथ थोड़ा-सा फ़न लेना है क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो हम स्नोमैन नहीं बना पाए थे। और आज जो है वो मैंने बच्चों से कहा कि मैं आप लोगों की हेल्प करती हूँ और हम जो है वो बनाते हैं स्नोमैन। और बच्चे जो हैं वो पूरे गार्डन में से बर्फ़ जो है वो कलेक्ट कर रहे थे। क्योंकि नीचे ऑब्वियसली घास होता है तो वो थोड़ा-सा मड सा भी आ जाता है। और मैं भी उनकी हेल्प कर रही थी, साथ-साथ में जो है मैं वेदर एन्जॉय कर रही थी क्योंकि सुबह से स्टार्ट हुई हुई थी फ़ॉल होना और अभी तक हो रही थी। और हम लोग जो है बस चाह रहे थे कि कोई भी मौका ज़ाया ना करें। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बच्चे घरों में बैठ-बैठ के तंग आ गए। तो ऐसा मौसम जो है अचानक ही होना उनके लिए भी बहुत खुशी थी इस बात में ना। तो हम लोग जो है बस अब तैयारी कर रहे हैं अपना स्नोमैन बनाने की और साथ में इधर-उधर चिट-चैट लगी हुई थी, कुछ बर्ड्स ऊपर उड़ रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है कि हमारा जो है वो स्नोमैन यहाँ पे बनना शुरू हो गया है और अभी स्टार्टिंग है इसकी। और बच्चे जो हैं वो अपने आइडियाज़ दे रहे थे कि ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं और मैंने उन पे छोड़ दिया। मैंने कहा आप लोग जो है वो फर्स्ट टाइम बना रहे हो इस तरह से क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद यहाँ स्नो हुई है और इतनी ज़्यादा। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोगों ने जितना फ़न लेना है आप फ़न ले लो क्योंकि वैसे भी बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं तो अल्लाह ना करे अगर इनको कोई मतलब बीमार हो जाते हैं तो भी था कि चलें घर पे ही हैं। और फाइनली जी हमारा बहुत ही प्यारा सा स्नोमैन बन के हो गया था रेडी। और यहाँ मैं अपने बेटे को कह रही थी कि उसने जो हैट पहना हुआ था वो उसने उतार के
और स्नोमैन के सर पे पहना दिया था। लेकिन अच्छा लगा, मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छा लगा और बहुत ही परफ़ेक्ट किस्म का स्नोमैन बना था और मुझे इसके आर्म्स देख के बड़ी हँसी आ रही थी और मैं बेटे से कही थी मुझे तो लग ही नहीं रहा कि इसके आर्म्स भी हैं। लेकिन ये है कि बच्चे अपनी इस अचीवमेंट पे ना बहुत खुश थे और क्योंकि नॉर्मली पहले वो छोटे थे तो वो छोटा-सा नन्हा-मुन्ना सा स्नोमैन बनाते थे। लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो उन्होंने बहुत अच्छा-सा और बड़ा-सा स्नोमैन बनाया। उसके बाद जनाब जी मैंने सोचा कि घर में क्यों बैठूँ, मुझे तो निकलना है बाहर और हस्बैंड से पूछा, उन्हें कुछ काम था, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा साथ में और बच्चे जो हैं वो गार्डन में खेल-खेल के काफ़ी थक चुके थे और मैंने उनको बिठाया घर में और मैं जो है वो दोबारा से निकल आई एडवेंचर पे और स्नोफॉल तो अभी रुक चुकी हुई थी लेकिन ये है कि स्नो बहुत ज़्यादा थी और मैंने सोचा कि चलें आज जो है ना वो मैं कुछ ख़ुद को ट्रीट देती हूँ और अकेली ही जाती हूँ थोड़ी-सी शॉपिंग-वॉपिंग पे और शॉपिंग तो ऐसे मुझे नहीं करनी थी लेकिन आपको पता है कि अगर लेडीज़ बाहर आ जाएँ तो फिर ऐसे तो हो नहीं सकता कि कुछ लिए बगैर वो वापस चली जाएँ। सो मैं भी जो है अभी जा रही हूँ मतलब शॉपिंग मॉल तो नहीं कह सकती क्योंकि ज़्यादातर शॉप्स बंद थीं लॉकडाउन की वजह से। तो यहाँ पे जो है वो पाउंडलैंड खुला हुआ था। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ और लैंड से जो है ना वो कुछ चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं और वैसे भी मुझे पाउंड लैंड में आना हमेशा से ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो है वो मैं कुछ चीज़ें देख रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए क्योंकि कार तो आ नहीं सकती थी स्नो की वजह से और मुझे जो है मैं ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कैरी नहीं कर सकती। वैसे भी हाथ ठंडे हो जाने थे तो इसलिए मैं अपना बैकपैक पहन के आई थी कि चलिए मैं कुछ चीज़ें लूँगी और वो जो है वो मैं बैकपैक में डाल लूँगी। लेकिन वही बात है कि मैं पाउंडलैंड में आई और ना करते-करते भी मैंने काफ़ी कुछ उठा लिया, जिसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बॉटल्स में थीं और बॉटल्स जो हैं वो अच्छी खासी हेवी होती हैं। लेकिन फिर भी मैं एन्जॉय कर रही थी क्योंकि आज मैं बिल्कुल अकेली थी, बच्चे भी साथ में नहीं थे और क्योंकि आपको पता है जब बच्चे साथ होते हैं तो फिर वो ज़्यादा ध्यान उन्हीं की तरफ लगा होता है और उनकी जो डिमांड्स हैं वही ख़त्म नहीं हो रही होती। सो आज मैं अकेली थी और मैं अपनी हर जगह पे रुक के ना मैं कुछ ना कुछ देख रही थी। और यहाँ पे मैं बच्चों के कॉर्नर में आई थी क्योंकि बच्चों ने अपनी-अपनी लिस्ट भी मुझे दे दी थी और मैं कुछ चीज़ें ढूँढ रही थी जो कि हों सूटेबल फॉर वेजिटेरियन और क्योंकि ये ऐसी शॉप है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना वो नॉन वेज चीज़ें या हलाल चीज़ें नहीं होती। लेकिन फिर भी मुझे 1-2 जेलीज़ के पैकेट कुछ मिल गए थे जो मैंने जल्दी से पिक कर लिए क्योंकि अब मैं अगर बगैर कुछ लिए घर जाती तो मेरी शामत आ जाती। बच्चों ने कहना था आप चली भी गई और लेके भी कुछ नहीं आई। सो मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो मुझे नज़र आ गई थी सूटेबल फॉर वेजिटेरियन वो मैंने उठाई और इस तरह से मैंने कुछ चीज़ें लीं और फिर भी बास्केट मेरी अच्छी खासी फुल हो गई थी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अब पेमेंट करने लगी हूँ और अब मैं फिर प्लान कर रही हूँ कि मैं घर जाऊँ या कहीं और किसी और शॉप में चली जाऊँ। लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं चली जाती हूँ घर क्योंकि बच्चे भी वेट कर रहे होंगे और यहाँ पे जो है वो मैंने मेन रोड से ज़्यादा सोचा कि मैं स्ट्रीट से जाऊँ क्योंकि स्ट्रीट इतनी प्यारी लग रही थी और आज मैंने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए थे और उन्होंने बहुत कम चीज़ें कैरी की हुई थी। वो मेरी तरह जो है वो किसी न किसी मतलब छोटी-सी चीज़ को लेने के बहाने ही वो घर से निकले हुए थे। शायद वो भी मेरी तरह मौसम एन्जॉय करना चाह रहे थे और कुछ लोग जो है वो साइकिल्स लेके निकले हुए थे, बच्चे भी निकले हुए थे और हर घर के बाहर जो है वो एक स्नोमैन भी था। तो मैं इस सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एन्जॉय कर रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और इस स्ट्रीट में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था चलना क्योंकि साइड पे जो है वो स्नो इसी तरह से थी और उस पे वॉक करना वैसे मैं वॉक नहीं करती, मैं बहुत जिसे कहते हैं ना चोर हूँ चलने के मामले में, लेकिन आज जो है वो मैं बड़ी खुश थी इसलिए जो है वो मैं चल रही थी। ख़ैर आप भी देखें ये भी किसी ने स्नोमैन बनाया हुआ है और अब जो है वो मैं घर के बहुत करीब पहुंच चुकी हुई थी और थोड़ी-सी थक भी गई थी क्योंकि ज़ाहिर है स्नो में भी चलना इतना ईज़ी नहीं होता, लेकिन सर्दी बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि जब स्नो हो रही होती है तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, उसके नेक्स्ट डे होती है। तो बस आज का जो है वो मेरा एडवेंचर जो है कह लें वो ख़त्म हुआ और आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा जो लोग स्नो देखने के शौकीन हैं। तो चलें चलती हूँ, इसके साथ इजाज़त लेती हूँ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नई व्लॉग के साथ या एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह